370 हटने के बाद कश्मीर का हुलिया बदला। जुल्म जुल्म चिल्लाने वाला पाकिस्तान की बोलती बंद। कश्मीर का विकास देख बौखलाई पाक जनता। भारत सरकार ने कश्मीर के लिए किया बड़ा ऐलान। बुर्ज खलीफा को बनाने वाली कंपनी को मिला बड़ा ठेका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जब से कश्मीर से धारा 370 हटी है तभी से कश्मीर पर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता रहा और कहता रहा कि कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और ये सब आरएसएस और बीजेपी मिलकर कर रही है। लेकिन दुनिया ने इस झूठ को नहीं माना और अब तो पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई। आइए समझाते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जब से कश्मीर से धारा 370 हटी तभी से कश्मीर दुनिया की नजरों में आ गया। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि 370 विकास में बाधा है, क्योंकि कुछ ऐसी सहायता जो भारत के हर राज्य को मिलती है वो कश्मीर को नहीं मिल पाती है। और ये बात अब सच साबित हो रही है। जी हां, खबरों की माने तो भारत सरकार ने श्रीनगर में भारत का सबसे बड़ा मॉल बनाने का टेंडर निकालकर पाकिस्तान की सरकार की बोलती बंद कर दी है और ये संदेश दिया है कि कश्मीर के साथ नाइंसाफी कभी नहीं होगी। और फिलहाल अब यही कुछ भारत सरकार कर रही है और विकास की धारा कश्मीर में बह रही है। कश्मीर के हर सूबे में विकास की रफ्तार देखी जा सकती है। अब खबर है कि भारत सरकार श्रीनगर में एक बहुत बड़ा मॉल बनाने का ऐलान कर चुकी है और ये मॉल बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी एमआर बनाएगी। एमआर प्रॉपर्टीज के सीईओ अमित जैन ने इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि यह देश का सबसे बड़ा मॉल होगा जिसका निर्माण श्रीनगर में कराया जाएगा। इस शॉपिंग मॉल में कम से कम 500 दुकानें होंगी और इस मॉल में लुलु ग्रुप द्वारा एक हाइपर मार्केट भी खोला जाएगा। आपको जानकारी होगी कि लुलु ग्रुप द्वारा हाल ही में लखनऊ में एक बड़ा मॉल तैयार कराया गया था जो कि काफी चर्चा में रहा। लुलु ग्रुप पूरे पश्चिम एशिया में कई सुपरमार्केट्स का संचालन करता है। ग्रुप के चेयरमैन एमए हुसैन का कहना है कि लुलु ग्रुप द्वारा शॉपिंग मॉल में एक हाइपर मार्केट खोले जाने को लेकर करार किया गया है। इस शॉपिंग मॉल और हाइपर मार्केट को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो पहले सुन लीजिए। 250 करोड़ रुपए की लागत से ये मॉल बनने वाला है। बगल में ही जमीन दी गई है आईटी टावर के लिए, उसका भूमि पूजन भी अगले महीने होगा। और एक जम्मू में भी आईटी टावर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो मोटे तौर पर ये 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। आज यही के कार्यक्रम में यूएई से ढेर सारे इन्वेस्टर्स आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन अभी एसकेआईसीसी में उनके साथ बातचीत करेगा और कई एमओयू आज भी हम साइन करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आप सब लोगों का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा है। मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं मनोज सिन्हा, और इनके बयान से सीमा पार वालों को सांप सूंघ गया है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने में रहता है कि कश्मीरियत का खून हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की बातों से कोसों दूर विकास की बात देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जानकारी देते चलें कि श्रीनगर में आईटी टावर तैयार करने की कुल लागत 150 करोड़ रुपए होगी। वहीं मेगा मॉल 10 लाख वर्ग फुट में बनाया जाएगा। इसे तैयार करने में 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो आप अब कह सकते हैं कि जो लोग 370 हटने के बाद स्यापा कर रहे थे वो अब विकास देखकर चुप हैं और बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर दुनिया के नक्शे में दिखाई दे रहा है। कश्मीर की संस्कृति दुनिया की मार्केट में अब छा गई है। दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी का जाफरान खाने में खुशबू छोड़ रहा है। बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की झूठ की हवा निकल गई है और अब भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार मिलकर सबको झूठा साबित कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि आगे पाकिस्तान क्या कुछ करता है, लेकिन भारत ने जो कुछ भी सोचा है वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के होश फाख्ता कर चुका है। So, यहाँ पे 500 शॉप्स के करीब होंगी। इट्स अबाउट a million square feet, 10 लाख स्क्वायर फीट का मॉल है। उसके साथ में एज मेंशन एक आईटी टावर है जिसके अंदर लोग काम करेंगे। आईटी आउटसोर्सिंग बढ़ रही है। लॉट ऑफ आईटी वर्क इज कमिंग इन। So उसका people will get jobs, so people will be working in there. The malls में alone 2 शिफ्ट के हिसाब से भी कम से कम 7,000 से 8,000 लोग रोज काम करेंगे। and so this will create regular employment. पर इसके अलावा सामान आएंगे तो लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा, एयरपोर्ट पे जॉब्स बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, फूड इंडस्ट्रीज आएंगे, दे विल इन्वेस्ट मोर।
उन जो यहाँ पे लोग आएंगे टू सेट अप दोज रिटेल शॉप्स, उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए होगी. सो इट विल increase the accommodations, etc. So the one investment has a multiple impact. आई थिंक प्रधानमंत्री जी का ये एक सपना रहा. उन्होंने खुद इस चीज को बहुत पुश किया है. उन्होंने खुद गोयल जी जहां कहीं पर भी हैं स्टेज पर आ जाएं प्लीज. पुश करके, जैसे जब यूएई में गए थे तब भी उन्होंने बात की. गोयल जी जहां कहीं भी हैं स्टेज पर आ जाएं प्लीज. ये आउटकम है कि ईमार जैसी इतनी बड़ी कंपनी, उन्होंने अपने ग्लोबल हेड को यहाँ भेजा है एक प्रोजेक्ट के लिए. मतलब एक इम्पोर्टेंस इसमें दर्शाती है कि उन्होंने कहा कि जो हमारी पूरी कंपनी के ग्लोबल हेड हैं वो आएंगे इस मिशन के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है. ईमार तो इससे कई बड़े प्रोजेक्ट करता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट ईमार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंडो यूएई रिलेशनशिप में पहला कदम है. कश्मीर के एक जो नई शुरुआत है उसमें पहला कदम है. अभी हमारे इतने सीनियर नेता हैं, कैलाश भाई विजयवर्गीय जी, ये भी आए हैं इसके ओपनिंग के लिए. तो ये दर्शाता है, हम भी आए हैं, ये दर्शाता है कि सब इसके पीछे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं. क्योंकि अगर ये चीज़ सक्सेसफुली शुरू होती है तो फिर एक वेव आएगा, और इस वेव में, इस लहर में सारे जो यहाँ का यूथ है, जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, यहाँ की इकोनॉमी है, वो सब राइज हो जाएगा. 250 करोड़ रुपए की लागत से ये माल बनने वाला है. बगल में ही जमीन दी गई है आईटी टावर के लिए, उसका भूमि पूजन भी अगले महीने होगा. और एक जम्मू में भी आईटी टावर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा. तो मोटे तौर पर ये 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है. रोजगार भी बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी. आज यही के कार्यक्रम में यूएई से ढेर सारे इन्वेस्टर्स आए हैं. जम्मू कश्मीर प्रशासन अभी SKICC में उनके साथ बातचीत करेगा, और कई MOU आज भी हम साइन करने वाले हैं. तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, और आप सब लोगों का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा है. मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त